हेलो एवरीवन। ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो नेक्स्ट ईयर जेई मेंस या एडवांस के लिए ड्रॉप लेने के बारे में सोच रहे हैं। तो जोसा काउंसलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। ऐसे में सभी लोग अपने परसेंटाइल के हिसाब से बेस्ट कॉलेजेस बेस्ट ब्रांच देखने में लगे हुए हैं। ऐसे में कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि नेक्स्ट ईयर के लिए ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं, ड्रॉप ईयर में कितना पढ़ाई करना पड़ेगा, इससे करियर में कोई इफेक्ट पड़ेगा, फैमिली प्रेशर वगैरह वगैरह। सो बीइंग अ ड्रॉपर आई थिंक आई कैन आंसर दीज क्वेश्चंस। सो बस आप लोग ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो भी आपके क्वेश्चंस और हो जो इस वीडियो में आंसर ना हो पाए उनको प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं सबके रिप्लाई कर दूंगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले एक जनरल क्राइटेरिया बना देता हूँ ताकि बहुत से लोग जिनको इनिशियल कुछ डाउट हो रहे हैं, दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके वो ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, वो पहले ही दूर हो जाए। तो अगर आपकी परसेंटाइल 99 प्लस है तो इस केस में मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा आपको ड्रॉप लेने का, क्योंकि इस परसेंटाइल में देखो तुम्हें कोई भी अच्छी एनआईटी में सीएस मिल जाएगा। और इतनी अच्छी परसेंटाइल है तो आई गेस तुम्हारे स्टेट एग्जाम्स जो होंगे उनमें भी तुम्हारे अच्छा ही आया होगा, या अगर उनमें तुमने अच्छा परफॉर्म नहीं भी किया है फिर भी एडवांस में कहीं ना कहीं चांसेस होगा। और अगर कुछ भी नहीं है और 99 परसेंटाइल है तुम्हारी, तब भी मैं कहूँगा ड्रॉप तो बिल्कुल मत लो, अच्छी एनआईटी लो कि तुम्हारी जो मनपसंद की ब्रांच है वो लो। और मुझे नहीं लगता कि इसमें तुम्हें ट्रिपल आईटी तक जाने की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो ये पहला केस है, इसे मैं पहले ही ख़त्म कर देता हूँ। 99 अगर प्लस है तुम्हारी परसेंटाइल और बिल्कुल तुम्हें आईआईटी ही जाना है तो ये तुम्हारे रिस्क के ऊपर है, क्योंकि अपने करियर के साथ मैं तो कहूँगा कि रिस्क लेना ही होगा, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनकी परसेंटाइल ड्रॉप हो जाती है अगले साल, और अगर फिर से तुम्हारा आईआईटी में एडमिशन नहीं हुआ तो ये परसेंटाइल भी हाथ से चली जाएगी। और अगर इतना वापस नहीं आ पाया तो फिर समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगले साल कंपटीशन भी हाई होगा, तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा 99 प्लस वाले परसेंटाइल के बच्चों को ड्रॉप लेने के लिए। सेकंड केस, अगर तुम्हारी परसेंटाइल 97 प्लस है, 97 प्लस है तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं। या तो तुम जेई एडवांस के लिए ड्रॉप लो या फिर तुम एक कॉलेज ले लो। इसमें भी मैं तुम्हें कंसिडर करूँगा कि पहले कॉलेज लेने के ऑप्शन पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि इस परसेंटाइल पे भी अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे। अगर एनआईटी में सीएस ना भी मिल पाए तब भी तुम ट्रिपल आईटी की तरफ जा सकते हो। उसके अलावा बहुत से टॉप स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, वो भी तुम्हें इस परसेंटाइल पे आराम से मिल जाएगा। जैसे मैं खुद महाराष्ट्र का हूँ और महाराष्ट्र के कुछ टॉप कॉलेजेस में 97 परसेंटाइल से अगर तुम्हारे ऊपर नंबर है तो तुम्हें सीएसई ईसीई जैसे ब्रांचेस आराम से मिल जाएंगे। तो ट्राई करो कॉलेज ले लेने का, लेकिन अगर तुम ड्रॉप लेने का सोच रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ जेई एडवांस पे फोकस करके ड्रॉप लेना। अगर तुम्हें थोड़ा भी लग रहा है कि अगले साल कंपटीशन की वजह से या फिर किसी और वजह से तुम अच्छा नहीं कर पाओगे, तो आई विल नॉट रिकमेंड इन एनी केस दैट यू विल टेक अ ड्रॉप। देखो, जेई के लिए ड्रॉप लेना है या नहीं ये डिसीजन तो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन अगर तुम ड्रॉप लेने का मन बना ही चुके हो तो मैं इससे रिलेटेड कुछ बातें तुम्हें बता देता हूँ। देखो, पढ़ना तो सब चाहते हैं, पर मॉनिटरिंग, डिसिप्लिन, मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी, ये सब अकेले हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। इसी प्रॉब्लम का सलूशन लेके आया है मोशन एजुकेशन अपने अनुशासन बैच के साथ। ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, एक कंप्लीट सिस्टम है। तो इस कोर्स के बारे में मैं कुछ स्पेशलिटीज़ हैं वो तुम्हें बता देता हूँ। तो इसमें तुम्हें मिलेंगे कोटा के बेस्ट टीचर्स के लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, वन ऑन वन मेंटरशिप और डेली डाउट सपोर्ट। उसके अलावा कैमरा ऑन क्लासेस जिसमें टीचर आपको देख भी रहे होंगे और आपसे बात भी करते होंगे। और सबसे खास चीज़ जो मुझे लगी वो है इसका कैशबैक सिस्टम। रोज़ क्लासेस अटेंड करो, होमवर्क सबमिट करो, टेस्ट दो और 70 से लेकर 100 तक तुम मतलब एक्चुअल कैश कमा सकते हो। 200 दिन की कंसिस्टेंसी में आएगा 20,000 तक के रिवॉर्ड्स है इसमें। और इस बैच में हर स्टूडेंट का डिसिप्लिन ट्रैक होता है, अटेंडेंस, होमवर्क, टेस्ट, रिपोर्ट, सब कुछ। ये सारी मॉनिटरिंग का डेटा तुम्हारे पेरेंट्स के पास भी रेगुलर जाता रहेगा, उन्हें भी अपडेट मिलती रहेगी। उसके अलावा मोशन ने स्कॉलरशिप का भी ये बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। अगर तुमने जेई मेंस 2025 दिया है तो उसके परसेंटाइल के बेसिस पर तुम काफ़ी सारे स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हो। मैं उसका इमेज यहाँ स्क्रीन पर लगा दूंगा, अपने परसेंटाइल के हिसाब से तुम देख सकते हो कि तुम्हें कितना स्कॉलरशिप मिलेगा। उसके अलावा बोर्ड टॉपर्स के लिए भी अप टू 65% स्कॉलरशिप अवेलेबल है। तो अगर तुमने बोर्ड्स में अच्छा किया है तो तब भी तुम अच्छी खासी स्कॉलरशिप इस कोर्स के लिए पा सकते हो। 18 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है, तो जल्दी जाके इनरोल कर लो मोशन एजुकेशन पे। और मुझे ये सिस्टम काफ़ी अच्छा लगा, मैं खुद भी मोशन से पढ़ चुका हूँ तो मुझे लगा कि ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो जल्दी जाओ, इनरोल कर लो। ऑल द बेस्ट। कहूँगा 95 प्लस परसेंटाइल वाले बच्चों को, और इसी कैटेगरी में लास्ट ईयर मैं भी था। मेरा 95 से थोड़ा ज़्यादा परसेंटाइल आया था, अराउंड 96 था। और इस साल मेरी परसेंटाइल 95 से कम हो गई। तो ये थोड़ा रिस्की जोन है और मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ आप पर डिपेंड करता है कि इस परसेंटाइल पे आपको कोई दूसरे कॉलेज की तरफ जाना है या फिर कोई टॉप एनआईटी या टॉप आईआईटी के लिए ड्रॉप लेना है। क्योंकि मैंने भी ड्रॉप यही सोच के लिया था कि नेक्स्ट ईयर मैं आराम से एनआईटी निकाल लूँगा। इस बार अराउंड 96 परसेंटाइल आ गया, नेक्स्ट ईयर 99 प्लस आएगा, आईआईटी जाऊँगा। लेकिन फिर बहुत सारे फैमिली इश्यूज़ भी हो गए, घर में भी कुछ प्रॉब्लम हो गया और फिर पढ़ाई में उतना कंसिस्टेंसी बन नहीं पाया।
मुझे लगता था कि ये सारे चैप्टर्स तो आते हैं मुझे, और लास्ट में उन्हीं चैप्टर्स का क्वेश्चन रॉन्ग होने लग गए, जिस वजह से पहला अटैम्प्ट भी थोड़ा ख़राब चला गया और सेकंड अटैम्प्ट तक वो कवर भी नहीं हो पाया। तो 95 प्लस अगर आपकी परसेंटाइल है तब भी मैं कहूँगा कि कॉलेज ले लो, क्योंकि मैं खुद पछता रहा हूँ अभी, मतलब पिछले बार से थोड़ा कम परसेंटाइल लाके और एक साल वेस्ट करके मुझे कुछ मिला नहीं। तो तभी मैं आपसे यही कहूँगा कि कॉलेज देखो, अगर आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो ज़रूर ले लेना उसे, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट के जो 3 कैटेगरी है, 80 प्लस परसेंटाइल, 90 प्लस परसेंटाइल और 93 प्लस परसेंटाइल, ये मैंने सिर्फ इसलिए रख दिया क्योंकि मतलब आप एडवांस क्वालिफाइड हो और इस साल का जनरल कट ऑफ ये था। तो मुझे लगता है ये 3 ऐसी परसेंटाइल है जिसमें आपको ड्रॉप लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी देखो, एक तो पहले 80 प्लस परसेंटाइल है तो कोई अच्छा कॉलेज मिलेगा नहीं, और इस परसेंटाइल में है मतलब ऐसी परसेंटाइल है तो आपका बेसिक्स भी मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा क्लियर होगा और सारे चैप्टर्स आपके कवर्ड होंगे। तो मुझे लगता है एक और साल तैयारी करने में कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो 80 प्लस परसेंटाइल है आपकी 85 90 के अराउंड, तो आपको ड्रॉप ज़रूर लेना चाहिए। और 93 प्लस परसेंटाइल है तब भी मैंने बस ये लिख दिया एज अ, क्या बोलते हैं, बेंचमार्क। अगले साल हो सकता है इससे परसेंटाइल बढ़ भी जाए, तो मुझे लगता है इस केस में आपको ड्रॉप ले लेना चाहिए। उसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स है, जैसे अदर एग्ज़ाम्स मैं रखता हूँ, जैसे बिट्स हो गया और MST CET WBJE, आपके जो भी स्टेट में आप हो उस स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो। तो अगर आपको उनमें ज़्यादा अच्छा कॉलेजेस मिल रहे हैं और मतलब आपकी परसेंटाइल JEE के मुकाबले उसमें ज़्यादा अच्छी आई है और अच्छे कॉलेजेस के ऑप्शन और अच्छे ब्रांच के ऑप्शन उसमें अवेलेबल हैं, तो मुझे लगता है आपकी JEE में कितनी परसेंटाइल हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, आप दूसरे कॉलेजेस ले सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेम पॉइंट स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, तो देख लो। और कुछ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के भी ऐसे एग्ज़ाम है, जैसे SRM हो गया, VIT हो गया, इनके एग्ज़ाम्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं, कॉलेजेस भी अच्छे हैं। तो ये भी अगर आपको मिल रहा है तो आपके प्रेफरेंस पर है। फ़ीस थोड़ा ज़्यादा लगता है प्राइवेट में, लेकिन देख सकते हो, अगर ये कॉलेज मिल रहा है तो ले लो। और मैंने पहले भी अपने चैनल पे एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने बहुत सारी और बातें भी बताई है, तो आप उसे भी जाके देख सकते हो, मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और उसके अलावा मैं यही कहना चाहूँगा कि ड्रॉप ईयर से आपके करियर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैंने बहुत रिसर्च किया था अपने ड्रॉप लेने के पहले भी, और मैंने यही पाया कि कोई भी कंपनी या फिर इंटरव्यू वाले आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आपने ड्रॉप लिया था या नहीं लिया था। अगर आप अल्टीमेटली एक अच्छा कॉलेज सिक्योर कर लेते हो तो वही आपके लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है, और ड्रॉप लेना नहीं लेना इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन ड्रॉप से मेंटल प्रेशर बहुत आता है, तो वो आपको खुद से हैंडल करना पड़ेगा। और उसके अलावा बाकी सारी बेसिक चीज़ें तो आपको पता ही होगी, जैसे फैमिली प्रेशर आएगा इसके साथ, और आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन भी देखनी चाहिए। ये एक बहुत ही अंडरलुक्ड एस्पेक्ट है ड्रॉप ईयर का, जो बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। तो उस चीज़ को भी ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स से बैठ के डिस्कस करें, आपके कोई मेंटर है कोई टीचर है तो उनसे भी बैठ के डिस्कस करें, और अल्टीमेटली ये तुम्हारा डिसीजन है। तो मैं बस गाइड कर सकता हूँ, गाइड इन द सेंस मैं बस कुछ चीज़ें बता सकता हूँ, और किसी को कुछ स्पेसिफिक डाउट हो तो वो पूछ लेना, मैं बता दूंगा। बाकी ये डिसीजन तो तुम्हारा ही है, और अगर तुम एक साल और मेहनत करने के लिए तैयार हो तो विश यू ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं कोई अच्छे कॉलेज में। बाय।